देखिए फ्रेंड्स, यदि आप दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो गैस अब आपके पास सोचने का ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, मैं आपको लगभग पिछले 7-8 महीने से बताता आ रहा हूं कि दिल्ली डीएलएड का जो फॉर्म है ये आपका अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा। मतलब आपका जो फॉर्म है ये मई में मतलब कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। एंड उसके बाद आपका जो एग्जाम है ये आपका 5 जून से पहले पहले हो जाएगा। अब गाइस आप सोचिए, मैं आपको जनवरी में भी बताया था कि आपके पास 5 महीने का टाइम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपका एग्जाम होगा, मई के लास्ट वीक में 5 महीने का टाइम है। अब आप लगाइए फ्रेंड्स, मार्च जो है आपका निकलने वाला है, तो मान लीजिए मार्च में 20 दिन है, तो मार्च को भी हम मान लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मार्च से स्टार्ट किया है तैयारी, अप्रैल, मई, तो मई के लास्ट में होगा। मान लीजिए अप्रैल, मार्च निकल गया तो अप्रैल और मई 2 महीने का आपके पास अब आप मतलब टाइम बचा है। अब ऐसे में गैस ऐसे स्टूडेंट जो पिछले 5-6 महीने से, जिनको मैंने बताया था कि अगर आप 5-6 महीने अच्छे से तैयारी करते हो तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। और प्राइवेट में भी कंपटीशन होता है दिल्ली में गैस, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा सीट दिल्ली में नहीं है, लगभग 1900 के आसपास दिल्ली में प्राइवेट कॉलेज में सीट है एंड 1040 जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है। तो कुल मिलाकर लगभग आपका हो जाता है 3000 के आसपास हो जाता है। अब ऐसे में गाइस अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए ना, तो भी आपको अच्छे स्कोर करने होंगे 150 में से। तो ऐसे में आप ये सोचो कि यार प्राइवेट कॉलेज तो कर लूंगा, मेरे पास पैसे हैं, पैसा तो ज़्यादा नहीं लगता, प्राइवेट से 75,000 रुपये फीस लगता है, ठीक है, ये फिक्स है 2 साल का। वहीं पर गवर्नमेंट से करते हो तो आपका 16,000 रुपये में कंप्लीट हो जाता है, 2 साल का 16,000 रुपये फीस लगता है गवर्नमेंट में। तो ये फायदा है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि यार कौन इतना तैयारी कर रहा है, अब टाइम उतना बचा नहीं है, प्राइवेट से कर लेंगे, तो तैयारी करने की क्या जरूरत, इतना तैयारी करने की। बट गाइस ऐसे स्टूडेंट को प्राइवेट भी, पिछले साल प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं मिला था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कुछ रैंक से रह गया था। क्योंकि आपको पता है दिल्ली डीएलएड में एंट्रेंस एग्जाम जब होते हैं ना, तो आपका जो रिजल्ट आता है उसमें आपको नंबर नहीं बताए जाते हैं। 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीटी, ठीक ना, ऑनलाइन एग्जाम होता है, सेंटर पर आपको एग्जाम देने जाना होता है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव होते हैं, और दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब चाहे तो आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हो। ओके गाइस, बाकी आप कोर्स को किस मीडियम में करोगे, हिंदी में या इंग्लिश में, ये जब आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, उसमें आपका डिसाइड होगा। मतलब आप एंट्रेंस एग्जाम हिंदी या मीडियम में, हिंदी या इंग्लिश मीडियम में दोगे तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कौन सा मीडियम मिलेगा डीएलएड फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में। वहां पर आपको चुनना होगा, मतलब आपकी मर्जी, आप एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी में एग्जाम दे या इंग्लिश में, जिसमें आपको पढ़ने में आसानी हो क्वेश्चन। ओके गाइस, तो फॉर्म जो है ये आपका अप्रैल के लास्ट वीक या 5 मई तक आ जाएगा। मतलब सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आते ही शुरू हो जाएगा। और आपका जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है, लगभग आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा। 12th वाले स्टूडेंट जो 2025 में 12th पास करने वाले हैं, अगर उनका रिजल्ट नहीं आया होगा तो उनको भी जो है फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है। पिछले साल 2-3 साल से ऐसा ही प्रोसेस है, ठीक है ना। रिजल्ट नहीं भी आए तो भी फॉर्म भर पाओगे। इसमें अदर स्टेट के लिए 15% सीट रिजर्व है, दिल्ली से डीएलएड कर सकते हैं। ओके गाइस, और एज लिमिट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन है। देखिए फ्रेंड्स, एज लिमिट के बारे में मुझे भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसका जो है कट ऑफ डेट निर्धारित करते हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जो डेट एज लिमिट का जो कहा गया है ना, ये है जैसे 30 सितंबर 2025 तक जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 3 कैटेगरी। देखिए फ्रेंड्स, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी का जो एज है ना, ये 30 सितंबर 2025 तक 24 साल से ज्यादा नहीं कहा गया है। मतलब अगर आपका जो, जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका बर्थडे जो है ना, अगर 30 सितंबर 2024 से पहले आ जाता है, 30 सितंबर 2024 से जिनका बर्थडे मतलब 24 साल होने वाला है, मतलब वो पहले हो जाता है कंप्लीट, तो आपका एज निकल गया। मतलब आप जो है फॉर्म नहीं भर पाओगे। मतलब आप चाहो तो एससी या एसटी का सर्टिफिकेट बनवा लो या अदर स्टेट से कर लो, ठीक है। वहीं पर एससी एसटी और पीएच, फिजिकल विद डिसेबिलिटी, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को, एससी एसटी पीएच को 29 साल तक फॉर्म भरने का जो है ये दिया गया है, एज लिमिट दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। 30 सितंबर 2025 से पहले पहले अगर आपका 24 साल हो जाता है या आपका बर्थडे आ जाता है, जैसे आप किसी का मान लीजिए 29 सितंबर 2025 तक हो जाता है तो नहीं एलिजिबल हो पाएंगे, लेकिन 30 सितंबर को होता है तो शायद आप एलिजिबल हो, ऐसा नहीं है। और उसके बाद होता है तो भी आप एलिजिबल हो, उससे पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। 24 साल वाला जो आपका बर्थडे है, समझ में आ गया होगा गाइस। तो कुछ डॉट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, बाकी एक कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई कर दूंगा डॉट का।